वसीओ अरीज जंगल सुनहरी वादी में एक बब्बर शेर रहता था जिसका नाम रुस्तम था। वक्त के साथ साथ रुस्तम बूढ़ा हो चुका था, उसके दांत कमज़ोर और जिस्म सुस्त पड़ गया था। अब वो पहले जैसा ताकतवर शिकारी नहीं रहा था। आहिस्ता आहिस्ता हालत इतनी खराब हो गई कि वो भूख से मरने के करीब पहुंच गया। रुस्तम अपनी गार के अंधेरे कोने में बैठा बड़बड़ाने लगा। अगर ऐसे ही दिन चलते रहे तो मैं तो भूख से मर जाऊंगा। मुझे कोई ऐसा तरीका सोचना होगा कि बगैर शिकार किए ही खाना मिल जाए। काफी देर तक सोचने के बाद रुस्तम के जहन में एक चालाक तरकीब आई। उसने अपने पुराने खादिम कालू गीदड़ को बुलाया। जी महाराज, हुक्म कीजिए। कालू, जाकर पूरे जंगल में खबर फैला दो कि जंगल का बादशाह रुस्तम शेर सख्त बीमार है और मरने वाला है, ताकि सब जानवर मेरा हाल पूछने आए। कालू फौरन निकल गया और थोड़ी ही देर में ये खबर पूरे जंगल में फैल गई। अब हाथी, हिरन, खरगोश, बंदर सब अपने बादशाह का हाल पूछने गार तक आने लगे। मगर रुस्तम तो बीमार नहीं था। जैसे ही कोई जानवर गार में दाखिल होता, वो उस पर झपट कर उसे मार देता और मजे से खा जाता। चंद ही दिनों में रुस्तम का पेट भरने लगा, जिस्म पर फिर से चमक आ गई और वो पहले जैसा ताकतवर दिखने लगा। एक दिन सुबह के वक्त एक होशियार लोमड़ी गार के करीब आई। सलाम महाराज, सुना है आप बीमार हैं, कैसे हैं अब आप? हाँ बेटी, बहुत बीमार हूँ। अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें साफ देख नहीं पा रहा हूँ। आओ तुमसे आखिरी बार मुलाकात कर लूँ। रुस्तम चाहता था कि जैसे ही लोमड़ी अंदर आए वो उस पर भी झपट पड़े, मगर लोमड़ी बहुत होशियार थी। उसने गार के सामने की जमीन को गौर से देखा। अंदर जाने वाले जानवरों के निशान तो बहुत थे, मगर बाहर आने वाले किसी एक के भी नहीं। माफ कीजिएगा महाराज, मैं आपकी चाल समझ गई हूँ, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। ये कहकर वो तेजी से वापस पलटी और सारे जंगल में जाकर बाकी जानवरों को रुस्तम शेर की मकारी के बारे में बता दिया। इसके बाद कोई जानवर उसके करीब नहीं गया। यूं रुस्तम को न सिर्फ भूख ने फिर से आ घेर लिया, बल्कि जंगल के सब जानवर लोमड़े की अक्ल और होशियारी के कायल हो गए। सबक: अक्ल और होशियारी ताकत से ज्यादा कीमती होती है।